गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। टुडे विल बी रिवीजन संधि। संधि का आज हम रिवीजन करेंगे। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और विच्छेद अलग करना। जब हम प्रवाह में बोलते समय क्या प्रथम वर्ण का अंतिम स्वर और द्वितीय वर्ण का प्रथम स्वर के बीच में परस्पर क्या परस्पर कुछ उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद है। स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ संधि हिंदी में 5 भेद है और संस्कृत में 6 भेद है। ठीक है, हिंदी में 5 है और संस्कृत में 6 भेद है। तो अपन संस्कृत पढ़ रहे हैं तो 6 भेदों का वर्णन पढ़ेंगे। प्रथम है दीर्घ संधि, द्वितीय गुण संधि, तृतीय वृद्धि संधि एंड चतुर्थ क्या है? यण संधि, पंचम अयादि संधि एंड षष्ठी पूर्व रूप संधि। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। देखो नाम से ही है, दीर्घ मतलब एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। ये जो अपने आ की बड़ी एंड बड़ा ऊ, ऋषि ए ऐ ओ औ, ये क्या है? दीर्घ है। तो क्या है? दो स्वरों का मेल होने से, दो स्वर ए प्लस ए का, आ प्लस आ का, दो स्वरों का मेल होने से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेखा प्लस अंकित क्या बनता है? रेखा प्लस अंकित रेखांकित, रेखा प्लस अंकित रेखांकित, रेखा प्लस अंकित। देखो आ और ये ए, आ प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है? आ। कल रूल दिए, उस रूल में आपको समझाया था कि आ प्लस ए क्या होता है? आ मतलब दीर्घ होता है। तो अपन इसको करेंगे रेखा, ये एक है और ये इसमें आ की मात्रा हो गई तो रेखा केंद्र। ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के उदाहरण है महा प्लस आत्मा। तो ये आ दो स्वरों में, आ प्लस आ दो स्वरों में क्या है? दो स्वर मिल रहे हैं ना, स्वरों में परिवर्तन हो रहा है। देखो आ प्लस आ मिलके क्या बन गया? आ। महा प्लस आत्मा, तो मैं, और ये अपने है लिखा, ये है में आ पढ़ा है ना पहले, व्यंजन संयोजन, उसमें आ मिला तो हा, महात्मा। ये अति प्लस ई, तो ये क्या है? ई प्लस ई, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। तो क्या बना है? ये अति प्लस ई, अतीव। ये ई की मात्रा इधर हो गई तभी तो ये पूरा तय बना। तो क्या है? अतीव। ये है दीर्घ संधि। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि का क्या है? जब ए या आ के बाद, जब ए या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? ए। और ऊ या ऊ हो तब दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या है? जब ए या आ के बाद, ए या आ के बाद में क्या है? ई आ जाती है या ई होता है तब ए हो जाता है। और ऊ या ऊ के बाद यदि ए या आ के बाद और ऊ या ऊ के बाद यदि ओ आता है तब क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ऊ या ऊ हो तब क्या आ जाता है? ए हो जाता है, तब ओ हो जाता है। या ए या ई के बाद ई हो तब ए हो जाता है। और इस ई के स्थान पे ई नहीं आके ए आए, उसके बाद में यदि ऊ या बड़ा ऊ हो जाता है तब क्या आ जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसके भी देखते हैं गुण संधि के। देखो गुण संधि के उदाहरण, धर्म प्लस इंद्र क्या है? ए या ए के बाद अगर ई या ई हो जाती है तब क्या आ जाता है उसके स्थान पे? ए। तो अपन क्या करेंगे? धर्म पूरा ए मिला इसमें पूरा बना धर्म, ए बना तो धर्मेंद्र। ये ई का इधर गया
तब ये ए की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है, तब क्या हो गया धर्मेंद्र। ये ई इधर जाके पूरा मैं और ये मात्रा में होगा, क्योंकि आया है कि ए या आ के बाद यदि ई है तब क्या है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सोम प्लस ईस, ये भी ए है और इसके बाद में यदि ई है तब क्या है ए। तब अपन क्या करेंगे सो, ये मैं ई में लग के ए की मात्रा में तो सोमेश। नेक्स्ट है महा प्लस उत्सव, यहाँ है आ और यहाँ है उ, तो ए या आ के बाद यदि उ या उ हो तब किसमें ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। अपन लिखेंगे मैं है में क्या है उ की मात्रा लग गई, आ के बाद अगर उ आता है तब क्या है ओ, तो ये है वो किस में बदलेगा मैं हो और तसव, ये तसव मैं हो तसव। दया प्लस उर्मी, देखो आ के बाद यदि उ है तो ओ की मात्रा, तो अपन क्या करेंगे किस में लगेगी ये में लगा दो, आगे लिख दो दयोर्मी, दया प्लस उर्मी दयोर्मी। दीर्घ गौण फिर वृद्धि संधि, वृद्धि संधि ए या आ के बाद यदि ए या ए है तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है, और यदि ओ हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है औ हो जाता है। ठीक है, ए या आ के बाद देखो इसमें तो ए या आ के बाद ही गुण संधि में यदि ई आता है, और इसमें है वृद्धि में वृद्धि हो जाती है। देखो ए या आ के बाद यदि क्या है ए है या ए है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा ए, और यदि ए या आ के बाद यदि ओ या औ है तो वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि मतलब बड़ा ही आ रहा है, तो वृद्धि होके औ हो जाता है, दोनों के स्थान पे औ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसके वृद्धि संधि के, फॉर एग्जाम्पल देखो किसके वृद्धि संधि के एग्जाम्पल, देखो ए या आ के बाद ए, देखो ए के या के बाद ए आता है तो किसमें ए में बदल जाता है। मत प्लस एक के मत प्लस एक के क्या बनेगा मैं ऐ का तय, ये इसमें ऐ की मात्रा में तो तय लिखा अपन ने, और ऊपर मात्रा मत ये कै मत के। राजा प्लस ऐश्वर्य, राजा ए या आ के बाद ए या आई है तो वह ए में बदल जाएगा, तो आ तो राजा रा, जय में किसकी मात्रा ऐ की राजेश्वरे, देखो ये तो इसमें बदल गया तो यही बचा स्वरे राजेश्वरे। नेक्स्ट है ए या आ के बाद, ये ए या आ के बाद यदि ओ या औ हो तो वो औ में परिवर्तित हो जाता है। देखो महा प्लस ओज, आ है और ये ओ है, तो यदि ऐसे है तो दोनों किस में बदलेंगे औ में। देखो इसी में इस है में मात्रा लगेगी, ये तो स्वर है, स्वरों की मात्रा व्यंजन पे लगती है ना, तो ये देखो मैं है लिखा अपने, मैं हो जय महोज, महा प्लस ओज महोज। वृद्धि संधि, वृद्धि के नेक्स्ट आती है येण संधि, फोर्थ नंबर पे येण संधि। देखो जब ई या ई के बाद ई के अतिरिक्त ई या ई, छोटी ई और बड़ी ई के अलावा कोई भी स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो ई या ई के स्थान पर ये हो जाता है, और उ या उ के बाद उ वर्ण के अतिरिक्त अगर उ या उ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो उ के स्थान पर वह हो जाता है, और री का री आता है तो री का रे हो जाता है। यण संधि में क्या था कि ई या ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, यण संधि में ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है, ई या ई के बाद कोई असमान स्वर, असमान स्वर से है कि आप ई और ई को तो छोड़ दो, ई या ई को छोड़ के 13 स्वर में से जो 11 स्वर है उनमें से कोई आता है। दो पद होते हैं प्रथम और द्वितीय, प्रथम पद में ई आ गया और द्वितीय में ई नहीं है, इसके अलावा कुछ और है। अगर ये आ गया ना, यहाँ भी ई है प्लस यहाँ भी है
तब तो अपन कौन सी संधि हो जाएगी, ये प्रथम संधि है ना, दीर्घ संधि वो हो जाती है। लेकिन ई के बाद कोई असमान, इनके अलावा कोई और आता है, असमान स्वर आ जाता है, तब क्या हो जाता है, ये हो जाता है। और यदि ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यण संधि के फॉर एग्जाम्पल, यण संधि फॉर एग्जाम्पल देखो क्या था, ई या के असमान स्वर, तो परि प्लस आवरण, परि प्लस ये क्या है, ई है, यहाँ क्या आ गया असमान स्वर ई आता, तब तो क्या होती दीर्घ संधि। लेकिन ई के बाद में क्या आ गया, ई प्लस आ रहा है, मतलब ई को ई छोटी बड़ी को छोड़िए, कुछ भी आता है, आ गया तो ये किस में बदलता है, ये में। अब देखो परि प्लस आवरण, परि परि प्लस आवरण का क्या बनेगा, क्या बनता है, ये दोनों मिलके बनते हैं ना, ये दोनों मिलके क्या बनता है, ये बनता है, ये तो क्या बन गया, ये बन गया, ये में कन्वर्ट होता है ना ई और ये दोनों, ये बन गया। अब ये के बाद ए के बाद क्या, ए नहीं है आ है, तो अपन यहाँ आ करेंगे, ठीक है। परि पर्यावरण, परि प्लस आवरण पर्यावरण। नेक्स्ट है प्रति प्लस उपकार, ये ई है और ये ऊ है, ये ई है और ये ऊ है, किस में बदलेगा, ये ए या ई, ऊ या ऊ के बाद में, ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है, यह ऊ आ गया, तो किस में बदलेगा, ए है तो ये, आ है तो या, ये ऊ है तो यू, ये यू हो जाएगा। ये तो मात्रा आपको सबको आती है। देखो प्रति तो प्र, तय है तो तय आ गया आधा, ये देखो ये भी रह अपन ने यहाँ लिखा है ना, ऊपर जाता है वो आधा होता है, रह तो लिखेंगे ही, आधा कर दिया, इसकी जो मात्रा आ में मिलाई तब अपन ने या हो गया, बोला ना, जो ई के बाद वो असमान स्वर है वो ये में बदलेगा। तो यहाँ भी क्या है, प्रति में प्र लिखा अपन ने, तय है तो तय को लिखा तो आधा, और फिर क्या है, ये ऊ की मात्रा है, इस ई में जाएगी तब क्या बनेगा, ये, लेकिन मात्रा किसकी आ रही है, ऊ, तो अपन इसके लगा दी ऊ, पैकार, क्या बन गया, प्रत्युपकार। अंडरस्टूड, यस। नेक्स्ट सु प्लस अल्प, देख ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह में बदल जाता है, ठीक है ना, तो ये स तो अपन लिखेंगे ही, लेकिन क्या है आधा, और इसकी ऊ की मात्रा इस ए में चली जाएगी, ठीक है, तब क्या बनेगा, वह, ये दोनों मिलके वह, तो अपन ने लिखा वह, और ले और पे, स्वलप, क्योंकि ये मात्रा के साथ ही पूरा है, आप संयोजन वियोजन में पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर आप मात्रा नहीं लगाओगे तो इसको आधा ही लिखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि स्वर है, व्यंजन है, वो स्वरों की सहायता से पूरे बोले जाते हैं। ये देखो वधु प्लस आदर, ये बड़ा ऊ है, ये आ है, ठीक है ना, ये बड़ा ऊ है और ये आ है, अपन क्या करेंगे इसका, वह दह यहाँ है, इसके साथ मात्रा लगी हुई है तो अपन दह को आधा लिखेंगे, और ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है वो वह में, अब मात्रा देखने की अपन को आ की है तो अपन क्या करें, वधवा दर, ये ऊ और ये आ दोनों मिलके आ का देख के वाह में कन्वर्ट हो गया, वधवा दर, वधु का आदर, बहु है उसका आदर। यण संधि, यण संधि के नेक्स्ट 5th नंबर की है अयादी संधि। अयादी में क्या है, ए या आई के बाद, ए या आई के बाद ए वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर, इसमें है ई के बाद है समान, ऊ के बाद, ऊ के बाद क्या आता है, ए आई, ए आई के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पर आई, और ओ या औ के बाद ओ वर्ण के अतिरिक्त कोई असमान स्वर आता है तो ओ के स्थान पे अव, ठीक है ना, ओ के स्थान पे औ, औ के स्थान पर आव हो जाता है, आए आए अव और आव, उसे अयादी संधि कहते हैं। अयादी संधि के एग्जाम्पल, ए या आई के बाद असमान स्वर आने पर ए का ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल से प्लस अन, से प्लस अन में ए है, ठीक है,
ए, ये ए था, ए और ए, कोई असमान स्वर आया तो एक किसमें बदल रहा है, आय में, ए। तो ए तो क्या है, इस ये में पूरा लग गया, से का अपन ने से लिखा, इसकी मात्रा इसमें मिल गई, और ये क्या है, ये बन गया अय और न। ऐसे थोड़ी लिखेंगे से ए ये न, क्यों, ये तो ए अनार है और इसमें आपने मिलाया है इस ए को, तभी तो ये ए बना है ना, तो सैन। अब हो प्लस अन, हो में ओ है के बाद कोई ए समान स्वर आने पर वो किस में बदल जाता है, औ में। तो अब देखो है वैन, ये जो था ये वै में कन्वर्ट हो गया और न है वैन हवन। फिर देखो भो, ओ है वो आव में बदलता है, तो भो प्लस, तो भे, ये भे की मात्रा ऊ में मिल गई, तो भावुक, क्या बन गया, भावुक। ये थी अयादी संधि। नेक्स्ट आपके आती है पूर्व रूप संधि। नेक्स्ट आपके आती है पूर्व रूप संधि। देखो पूर्व रूप संधि में क्या है, पदांत ए, पद ए की मात्रा है वो क्या है, पदांत ए में है कि पद ए की मात्रा है, उसके बाद में यदि ए आता है, पद ए के पद जो भी है ए, उसके बाद यदि ए आ जाता है तो ए के स्थान पे क्या है, पदांत के पद जो भी पद है वहां पे ए है आया हुआ है, उसके बाद यदि ए आ जाता है, उसके बाद ए आता है तो ए के स्थान पे क्या हो जाता है, अपन को ये गुरु का साइन लगाना पड़ता है। तो ये क्या है, ते अपी, जैसे अपन ने लिखा ते अपी, देखो ये ते की पदांत आ गया, ये ए आया है ते ए, और उसके नेक्स्ट क्या आया है, ए की मात्रा, उसके नेक्स्ट ए आया है तो अपन को गुरु, तो अपन ते तो लिखेंगे, इस ए के स्थान पे ये लिखेंगे ये एंड पी। ये हो गया अपनी पूर्व रूप संधि। तो हिंदी में 5 है, संस्कृत में स्वर संधि के 6 भेद है। आज 6 अपन ने रिवीजन किया है। बाय, हैव ए नाइस डे।